प्लूरल, और उसके कुछ जो रूल्स हैं वो रूल्स भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं नाउन जेंडर। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन जेंडर। ठीक है, नाउन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल को हम कहते हैं नाउन नंबर। और यहाँ पर और एक टॉपिक है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का ही, उसको हम कहते हैं नाउन जेंडर। और इसमें होते हैं हमारे पास देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन, द सेकंड वन इज फेमिनाइन, एंड द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। ठीक, तो सबसे पहला जो है मैस्कुलाइन मीन्स मेल, वर्ड्स दैट डिनोट मेल्स। ठीक है, जो भी वर्ड्स डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मेल्स को, उनको हम कहते हैं मैस्कुलाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दे सकते हैं बॉय, मैन, ठीक है ना, डॉग। ठीक है, तो ये वाले जो है मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम कहते हैं मैस्कुलाइन नाउन। ठीक है, ये मैस्कुलाइन जेंडर, सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल, गर्ल, वुमेन, ठीक है, क्वीन, लेडी। तो ये वाले इन वाले वर्ड्स को हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। अब है हमारे पास कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है वो बोथ जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमन जेंडर ऐसे वर्ड्स हम कहते हैं, उन चीजों को हम कहते हैं जो मेल्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और फीमेल्स के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है कॉमन जेंडर में सबसे पहले है सिंगर। सिंगर हो गया गाना गाने वाला। तो अगर सिंगल फीमेल, अगर सिंगर जो है, सिंगर औरत होगी, वुमेन होगी, गर्ल होगी या बॉय होगा, हम फिर भी उसको सिंगर कहते हैं ना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो ये बोथ जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इधर बोथ जेंडर सिंगर। इसी तरह से हमारे पास है डॉक्टर। तो जब हम डॉक्टर कहते हैं तो हमारे पास, हम ये नहीं कहते हैं ये डॉक्टर, जब हम टर्म करते हैं यूज, कॉमन टर्म जब हम डॉक्टर यूज करते हैं तो उससे हमें ये नहीं जाहिर होता है कि ये लेडी डॉक्टर है कि मेल डॉक्टर है। इसी तरह से है स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट आपको कहता हूं, तो यहां पर आपको स्टूडेंट, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, जब हम वर्ड स्टूडेंट यूज करते हैं, स्टूडेंट मीन्स गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। तो हम कोई किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए स्टूडेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट वर्ड जो है ये मेल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल्स के लिए भी। ऑथर गर्ल्स भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं। लीडर जो है इसमें दोनों जेंडर्स आते हैं ना। इसी तरह से है मेंबर, किसी कमेटी का मेंबर, स्कूल क्लब का मेंबर, ठीक है ना, सिविल सोसाइटी का मेंबर। तो उसमें मेंबर जो होता है इसमें फीमेल्स भी आती है, मेल्स भी आते हैं, इसीलिए हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। पैसेंजर, गाड़ी में हम सवारियां, गाड़ी में जब सवारियां होती हैं तो हम उसको अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम कहते हैं पैसेंजर, ठीक है ना। राइटर मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट वाला जो जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर में आप देखते हो ना, तो ये मेल होता है ना फीमेल होता है, ठीक है। लेंथ, कोई गर्ल होगी, कोई वुमेन होगी, वो भी इसको लेंथ पड़ेगी, कोई मर्द होगा वो भी इसको लेंथ पड़ेगा। नेस्ट कोई मेल फीमेल मत होता है, इसका कोई जेंडर नहीं होता है नेस्ट का। ड्रम का कोई जेंडर नहीं होता है। मेरे हाथ में मार्कर है, जिसने मार्कर, तो मार्कर कोई जेंडर है नहीं। वेटर कोई जेंडर नहीं है, वेटर गर्ल भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। पेपर, कागज, चाहे वो मेल के लिए इस्तेमाल हम करें या फीमेल के लिए इस्तेमाल करें, तो कागज की कोई जेंडर नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा एप्रोप्रिएटली समझ में आ जाए। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। यहाँ पर जो वर्ड्स आप देखते हो, अगर आप वर्ड्स देखोगे तो पहले जो वर्ड्स यहाँ ऊपर लिखे गए हैं, जैसे मैन, सन, डॉग, बुल, होस्ट, मेल, जेंटलमैन, पीकॉक,
father, husband, drake, groom, emperor, bear, milkman, wolf। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर आप देखते हो, ऊपर जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये सब वर्ड्स मैस्कुलाइन वर्ड्स हैं। क्या है? मैस्कुलाइन। और जब हम इनको टर्न करते हैं, जब मैं इनको टर्न करूंगा तो ऊपर मैस्कुलाइन वर्ड लिखा है और इस वर्ड के नीचे फेमिनाइन वर्ड लिखा गया है। मैन, वुमन, सन, डॉटर, डॉग, बिच, बुल, काउ, होस्ट, hostess, father, mother, husband, wife, brother, sister, actor, actress, king, queen, boy, girl, uncle, aunt। तो ऐसे आपको समझ में आएगा, इस चार्ट से आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने ऊपर वाले वर्ड्स लिखे हैं, जो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देते हैं, ये सब मैस्कुलाइन वर्ड्स हैं, मेल्स के लिए यूज होते हैं। और इनके नीचे जब हम इनको टर्न करते हैं, मैस्कुलाइन वर्ड्स को जब हम टर्न करते हैं, तो यहाँ पर इनके नीचे लिखे गए हैं फेमिनाइन वर्ड्स। तो इस तरह से आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले वर्ड जो है आपको नोट डाउन करने हैं, फिर खुद अपनी नोटबुक पर 5 मोर वर्ड्स आपको ऐड करने हैं, हर एक 5-5 वर्ड और ऐड करेगा। ठीक है।